कृपा करें कि आज क्या निर्णय लिए गए और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे। देखो, आज राष्ट्रीय सेवक संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और 100 साल के उपलक्ष्य में पूरे भारत के अंदर हिंदू जागरण, हिंदुओं के अंदर उमंग, उत्साह और नई जागृति पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम हमारे विष्णु प्रसिद्ध कर रहा है। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ग्राम करतारपुर के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 फरवरी 1918 को हमारे गांव के अंदर भारत सरकार के अन्य जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय ये कांड हुआ और यहाँ पर 2 गायें बांधी गई गौवध करने के लिए। हिंदू इकट्ठे हुए, कम से कम 10 गांव के आसपास के गांव के हजारों लोग इकट्ठे यहाँ पर हो गए और उन्होंने संघर्ष किया और वो गाय को उन्होंने वहाँ से छुड़ाया। इस संघर्ष के अंदर आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का योजना क्या थी, हिंदुओं को बांटो और राज करो, हिंदुओं बांटो राज करो, उनकी नीति थी। इसलिए मैं वो मुसलमानों में और हिंदुओं में ये बता करते थे कि हम इनको बांटते रहे हैं। तो उस समय कम से कम 135 आदमी अंडमान निकोबार आजीवन कारावास किए गए और हमारे मुख्य 4 व्यक्ति जिसमें आदरणीय मुखा सिंह चौहान जी, महेंद्र ब्रह्मदास जी, जयंत प्रसाद जी, ये हमारे 4 व्यक्ति, इनको 8 फरवरी 1920 में इनको फांसी दे दी गई। तो हम प्रतिवर्ष 8 फरवरी को उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि हमारी आने वाली जो बच्चे हमारे को जाने कि ये काम में ये कांड हुआ तो उन्हें भी ये हो ज्ञान हो कि हिंदू समाज आजकल क्यों बच रहा है। हम एक है, हमारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, रिश्ते हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे एक बच्चा उनके 10 बच्चे, तो हम कब तक उनका सामना करेंगे। तो हम चाहते हैं कि रिश्ते बचाएं। हम कम से कम अगर 4 नहीं 5 नहीं 6 बच्चे हमारे जो हैं हिंदू भाई उनको पैदा करें तो भी हम अपना सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। और नंबर 2, हम जो हमारे दलित भाई हैं जिनको हम कहते हैं छुआछूत मानते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको हम गले लगाएं। उनको अगर नहीं लगाएंगे वो भी हमारे हिंदू के समाज के हमारे अंग हैं, वो भी हमारे अंग हैं। और अगर अंग नहीं लगाए, साथ नहीं लगाएंगे तो ये भी सनातन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। नंबर 3, अगर हम अपने बच्चों को, जैसे मुस्लिम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाओ, अपना वो जो उनका वो है वो पढ़ाते हैं उनको, ईसाई लोग भी पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू वर्ग के बच्चे देखे आपने कहीं पढ़ते थे, सनातन पढ़ते ही नहीं कहीं, ना उनको पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान है जी, उनको अवश्य होना चाहिए कि हमारे जो ये हुआ है ये हमको उनको होना चाहिए। इसमें ही अगर हम अपने बच्चों को शास्त्र और शस्त्र 2 चीज़ है, अगर हमको उनको नहीं देंगे, शास्त्र यानी हमारी किताब में अध्ययन जो हम महाभारत है, वेद है, रामायण है, गीता है, इनको अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमारा ग्रंथ कौन सा है। उनका ग्रंथ एक हमारा ग्रंथ जो है वो कुरान है, और उनका जो ईसाई होना क्या है, बाइबिल है। लेकिन हमारा जानते हैं कि हमारा ग्रंथ कौन सा है, कोई गीता कहता है, कोई रामायण कहता है, कोई महाभारत कहता है, कोई नहीं कहता। लेकिन हमारा भी एक ग्रंथ होना चाहिए जो हमको सर्वमान्य हो, वो सर्वमान्य हो ग्रंथ होना चाहिए जो सबको उदित हो कि हमारा ग्रंथ ये है। तो हाँ, अच्छा, इसलिए राम जी जब वनवास गए अपने साथ क्या देखे थे, वो जितने वस्त्र थे आपके सब भी छोड़ गए थे, अपने साथ क्या देखे थे, वो साथ लेके थे शस्त्र गणेश भगवान। वो भी अगर हमारे साथ अगर नहीं होगा, हिंदू के साथ अगर नहीं होगा तो वो भी हम पतन की ओर जो है वो बढ़ते जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है कि हम अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाएं और शस्त्र का ज्ञान दें। ये मेरी आपसे लोगों से वो है। ठीक बाबू चौहान, ये कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा था, इस कार्यक्रम का मैं संयोजक था और ये कार्यक्रम गौरक्षा बलिदान दिवस और हिंदू सम्मेलन दोनों एक साथ यहाँ पर संपन्न हुए। और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ जो
वो सेवा करते हुए बलिदान हुए, उन बलिदानियों को हम सच नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। उन्होंने भी हिंदू और सनातन के बारे में विस्तार से बताया और कुछ घोषणाएं भी उनके द्वारा यहाँ पर की जाएंगी, जिसमें गौ सेवा के लिए जो हमारी इधर गौ सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हमने यहाँ पर सम्मानित भी किया। इसमें शुभम सैनी जो हमारे सीताराम गौ सेवा चलाते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा हमारा एक बलराम कश्यप है जो हमारे आर्यव्रत गौ सेवा चलाते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। तीसरा हमारे यहाँ पर एक कोमलेश्वर आश्रम चलाते हैं, वो योग सिखाते हैं, उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर इस प्रकार संपन्न है। बता दो।